अब करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमें, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meters and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at the height of 3 meters and is inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्टर मैम है, ठीक है। तो ये मान लो हमारी कॉन्ट्रैक्टर मैम है, इनको 2 स्लाइड्स बनानी है। कैसी स्लाइड बनानी है? अब देखो आपने पार्क वगैरह में देखा होगा ना, जो स्लाइड होती है ना, यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती हैं, फिर यहाँ पे टॉप पे चढ़ जाते हैं और फिर यहाँ से टॉप से फिसलते हैं तो यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं, मतलब गिरते नहीं है, नीचे अच्छे खासे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी हमें एक ऐसी स्लाइड बनानी है, हमें 2 स्लाइड बनानी है। कैसे? किन बच्चों के लिए? एक तो उन बच्चों के लिए जिनकी एज 5 साल से नीचे है और एक उन बच्चों के लिए जिनकी 5 साल से ऊपर है। तो सबसे पहले देखते हैं किन बच्चों के लिए, जिनकी कम से 5 साल से एज क्या है, नीचे है। तो इन बच्चों के लिए कैसी बनानी है? तो जो उन बच्चों के लिए ये जो हाइट होनी चाहिए ना, ए बी हाइट होनी चाहिए, मतलब जो स्लाइड की हाइट होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हाइट होना चाहिए 1.5 मीटर। और ये वाला एंगल होता है ना, जो हमारा ये एंगल है, ये एंगल उनके लिए कितना होना चाहिए? 30 डिग्री, ठीक है। ये एंगल कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। मतलब ये थोड़ा छोटी स्लाइड बना रहे हैं क्योंकि वो छोटे बच्चे ना, वो गिरवे ना जाए, चोट ना लग जाए, इसलिए उनके लिए छोटी स्लाइड बना रहे हैं, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ये स्लाइड की हाइट। जो ये स्लाइड है ना, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है AC, तो बेसिकली हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिखना। यहाँ पे हम लिखते हैं लेट, क्या लेट करना है? लेट AC बी द स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो, ओहो बिलो की स्पेलिंग गलत हो गई, बिलो एज ऑफ 5 years, एज ऑफ 5 years, ठीक है। तो वो क्या हमने ले लिया, हमने उसको AC लेट कर लिया। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें AC की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमें हाइट दे रखा है, सॉरी ये क्या हो गया यहाँ पे? ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और हमें फाइंड क्या करना है? हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन सा फॉर्मूला लगता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है, तो साइन थीटा वाला लगता है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर दे रखा है और हाइपोटेन्यूज हम फाइंड कर लेंगे। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? AB, ठीक है, जो कि हाइट ऑफ द स्लाइड है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, जो कि हमारी स्लाइड की लेंथ है, जिसे हमें फाइंड करना है। ये हमारी AC हो गई, ठीक है। अब हमें एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे पुट करते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू AB कितना हमारा? 1.5, और AC तो हमें फाइंड ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारा? 1/2। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया 1/2, ये हो गया हमारा 1.5 डिवाइड बाई AC। तो यहाँ से AC क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे मैं AC को यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ और 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो AC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? AC आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AC इक्वल्स टू 1.5 इंटू 2, ठीक है। तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 भी लिख सकते हैं, है ना, इंटू 2। क्यों? 3/2 क्या होता है हमारा? 1.5 ही तो होता है ना। 1.5 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 मीटर्स। तो हमारी पहली स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई? AC की लेंथ कितनी आ गई? 3 मीटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छोटा सा, इसको मिटा देते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड कर देता हूँ मैं। फर्स्ट स्लाइड की लेंथ कितनी आ गई हमारी? 3 मीटर्स, ठीक है। अब सिमिलरली हम बड़े बच्चों के लिए फाइंड करते हैं जिनकी एज 5 साल से बड़ी है, ठीक है। उसके लिए ये सब मिटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इस सबको मिटा दिया, उसकी ज़रूरत नहीं है कुछ। और यहाँ पे लिख देते हैं बिलो की जगह क्या लिख देते हैं? जिनकी एज है अबव 5 years, ठीक है। यहाँ पे 5 years, और ये हाइट भी मिटा देते हैं कि उनके लिए हाइट डिफरेंट है, उन बच्चों के लिए हाइट क्या है। और यहाँ पे भी थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं। यहाँ पे बिलो की जगह क्या कर देता हूँ? अबव 5 years, ठीक है। यहाँ पे AC हमने क्या ले लिया? AC उस स्लाइड की लेंथ ले ली जिन बच्चों की हाइट क्या है, सॉरी एज क्या है? 5 साल से बड़ी है, ठीक है।
तो इन बच्चों के लिए जो हमारी स्लाइड की हाइट है वो कितनी दे रखी है, तो स्लाइड की हाइट दे रखी है इन बड़े बच्चों के लिए, वो दे रखी है हमें 3 मीटर्स। मतलब ये जो स्लाइड है ना, इसकी हाइट बड़े बच्चों के लिए जिनकी एज 5 साल से बड़ी है उनकी हाइट होनी चाहिए, स्लाइड की हाइट होनी चाहिए उसके लिए 3 मीटर्स। और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, ये एंगल 30 डिग्री नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटे इरेजर से मिटाता हूँ। इनके लिए एंगल होना चाहिए 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें बड़े बच्चों के लिए क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द स्लाइड फाइंड करना है, बेसिकली AC फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी हमें क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ मैं साइन थीटा वाला थोड़े में गले में खिचखिच होगी गाइस, तो यहाँ पे भी साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और एंगल कितना है इस बार 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, और हाइपोटेन्यूज क्या था AC, जिसको हमें फाइंड करना है। AB कितना है इस बार 3 मीटर्स, AC हमें फाइंड ही करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इरेजर से मिटा देता हूँ मैं इसको, AC तो हमें फाइंड ही करना है। साइन 60 डिग्री अब देखो कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3 और ये हो गया AC। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √3 × AC, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गंदा हो गया, इसको मैं यहाँ पे लाइन बना के कर देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ और इधर ही कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 AC, और इधर क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, ठीक है। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/√3, ठीक है। अब लेकिन जो है ये √3 वाले जो वैल्यूज़ होती है डिनोमिनेटर में तो होनी नहीं चाहिए, तो इसको हम रैशनलाइज़ कर देते हैं। तो रैशनलाइज़ कैसे करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, तो 6 × √3 और √3 × √3, ठीक है। तो 6 × √3 हो जाएगा हमारा 6√3, और √3 × √3 क्या हो जाएगा हमारा 3। अब 6 और 3 क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ से AC की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे AC हो गया हमारा 2√3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे सिमिलरली क्या आ गया, सेकंड स्लाइड की भी लेंथ की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम AC कितनी आ गई 2√3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड स्लाइड ये कितना आ गया हमारा 2√3 मीटर्स, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।